आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पेशल टॉक विद सारा एसपी डेनियल। तो आज प्रोग्राम स्पेशल टॉक में हमारे साथ मौजूद है हमारी आंटी, जिनके साथ आज हम कुछ खास बातें करेंगे। उनसे पूछेंगे कि जब वो छोटी थी, बचपन में थी, तो तब वो कैसे ईस्टर मनाती थी, कैसे क्रिसमस मनाती थी, कैसे त्यौहार मनाती थी। तो आज जब खुदा के फजल से वो दादी बन चुकी हैं, तो बुढ़ापे में आ चुके हैं, तो अब उनसे पूछेंगे कि अब वो कैसे ईस्टर मनाती है। सलाम आंटी जी। आंटी जी कैसे हैं आप? ठीक हो? तो आंटी जी आपको कैसा लग रहा है आज हम आपके साथ प्रोग्राम कर रहे हैं स्पेशल टॉक? बहुत अच्छा लग रहा है। तो जीसस लाइव टीवी पर आपको बहुत सारे नाज़रीन देख रहे हैं, तो आप देखने वाले नाज़रीन को क्या कहना चाहती हैं? उनको खुशामदीद कहती हूँ कि जोशो खरोश से आप ईस्टर आ रहा है तो मनाएं, और दिल की तह गहराइयों से मनाएं। जीसस बाप का शुक्रिया अदा करें जिसने आज के दिन तक जिंदगी ज़मीन पे रखा है, और उसकी मर्जी के मुताबिक काम करें जो जीसस बाप को पसंद है, ना कि आवारागर्दी या कुछ और इस तरह का। लेकिन आप वो काम करें जो जीसस बाप को पसंद है। प्रेज द लॉर्ड। आंटी जी ने बड़ा खूबसूरत मैसेज दिया कि वो काम करें जो खुदा को पसंद है, ना कि हम वो काम करें जो खुदा को पसंद नहीं है। तो आंटी जी मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आपका नाम क्या है? सफिया। आंटी का नाम सफिया। तो वैसे आंटी जी आपका नाम बिल्ले किसने रखा था? आंटी बिल्ले। ये तो मेरे वालिदैन का नाम है। आंटी जी कह रही है कि मेरे वालिदैन ने मेरा नाम रखा था बिल्ले, तो सारे इनको आंटी बिल्ले के नाम से जानते हैं। तो अभी मुझे पता चला कि इनका नाम आंटी सफिया है। तो आंटी जी और मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि जब आप छोटी थी, अपने माँ बाप के घर में थी, तो फिर आप कैसे, जब रोजे आते थे तो कैसे रोजा रखते थे आप? रोजे जैसे हैं इस शाम से लेकर अगली शाम तक रखते थे। आंटी जी आप ऐसे क्या स्पेशल डिश बनाते थे रोजों में? हम शहर में रहते थे, जुड़ा वाला शहर था हमारा। जी जी। हम उधर से पकी पकाई चीजें मंगवा लेते थे, होटल से मंगवा लेते थे। कभी फ्रूट आ जाता था, कभी अम्मी मेरी ने माल्टे ले आना, कभी खजूरे ले आना, ऐसे फ्रूट ले आते थे। कभी उधर से दही भल्ले लेके आने, हमारे जड़ा वाले बहुत मशहूर थे, वो वाले लाके हमारी अम्मी हमें देती थी। जी तो आंटी जी मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आपको ईस्टर पे कितने पैसे मिलते थे? 1 रुपया। आंटी जी तो ईस्टर पे 1 रुपया मिलता था। तो आंटी जी जब आपके अब पोते पोतियां हैं, तो आप उनको ईस्टर पे कितने पैसे देते हैं? अब तो वो बहुत ज्यादा लेते हैं, 1 रुपये के तो मानते नहीं। कोई 500 का नाम लेता है, कोई 1000 रुपये का नाम लेता है, कोई 5000 का नाम लेता है। हाँ जी। तो 100 रुपये का भी कोई नाम नहीं लेता। हाँ जी। तो 10 रुपये किसने लेने हैं या हाँ 5 रुपये? हाँ जी आज तो आपको वो पता फेंक है। देते हैं। हाँ जी आज तो पता है बच्चों को ज्यादा चाहिए होते हैं, किसी को 500 चाहिए, किसी को 1000 चाहिए, किसी को 5000 चाहिए। आज तो बच्चे 150 में भी नहीं मानते। तो आंटी जी के जब दौर था, तो आंटी जी बता रही है कि हमें 1 रुपया मिलता था। तो आंटी जी 1 रुपये में क्या क्या आ जाता था? बहुत कुछ मिलता था। एक 5 पैसे की बहुत ज्यादा चीज आती थी उस वक्त। हाँ जी। 5 पैसे की हमने कभी कुछ ले, कभी टॉफियाँ ले लेनी है, कभी हमने बाजार दुकान पे कुछ ना कुछ खाते थे, रेडियो पे जाके हाँ जी। दही भल्ले खा लिए, और दूसरे वाले गोलगप्पे खा लिए, हाँ जी। ऐसी चीजें हाँ जी। ऐसी खाते थे। तो आंटी जी बड़े मजे से मनाती थी अपने बचपन में ईस्टर। और आंटी जी जब आपकी शादी हुई, जब आप जवान थी, तो जब आप इधर आई इलाके में, तो मैं देखती हूँ कि अभी आप बड़ी दुआगो हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि घर में सास ससुर अम्मी अबू दुआगो होते हैं, तो फिर आगे से बच्चे भी दुआगो होते हैं। तो आपकी फैमिली में कैसा था, यानी आपने आके इस घराने को दुआ की तरफ लगाया, या फिर आपके अम्मी अबू इधर वाले भी दुआगो थे? ये पहले लोग दुआगो थे, इधर खुदा का कलाम बहुत जानते थे। तो हम उधर भी खुदा के घर में जाते थे, खुदा की तालीम लेते थे पास्टर साहब से। तो हर संडे को हम चर्च जाते थे। तो इधर भी हर संडे को ही चर्च जाते हैं। मेरे छोटे छोटे बच्चे होते थे, तो मैं रात को ही तैयारी कर लेनी है, फर्स्ट टाइम मैंने चर्च जाना है कि सबसे पहले जाकर प्रस्तुत में हिस्सा लूं और गीत जबूर गाऊं। ये खुदा ने मुझे पहले से ही तौफीक दी हुई है गाने की। तो आंटी जी बड़ी दुआगो है। हम भी देखते हैं कि जैसे ही चर्च लगता है तो आंटी जी जल्दी जल्दी करती हैं कि मैं जल्दी से चर्च पहुंच जाऊं, और अपने बच्चों को भी चर्च लेके जाती हैं। और ये बहुत अच्छी मिसाल है, एक बहुत अच्छी माँ है, एक बहुत अच्छी दादी है। तो हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि ये खुदा का उन पर फजल है कि खुदा ने उन्हें उनके बच्चों के बच्चे दिखाए हैं, क्योंकि ये खुदा उनकी ब्लेसिंग होती है कि खुदा जो है वो अपने लोगों को बच्चों के बच्चे दिखाता है। जी तो आंटी जी अभी मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ कि बहुत सारे हमारे नौजवान लड़के जो है खास तौर पर, वो क्या करते हैं, जब क्रिसमस आता है या ईस्टर आता है, तो वो ईस्टर की सेलिब्रेशन, क्रिसमस की सेलिब्रेशन जो है वो शराब नोशी से करते हैं, जबकि हमारा कलाम इसकी इजाज़त नहीं देता। और माँ बाप तो बहुत मना करते हैं कि बेटा गलत काम नहीं करने, ये नहीं करना, लेकिन वो अपने माँ बाप की बात नहीं सुनते। तो उन बच्चों को आप क्या मैसेज देना चाहती हैं? उनको यही कहना चाहती हूँ कि खुदा का खौफ खाएं,
और गैर कौम को ये नमूना ना दें कि हमारे पाक कलाम में लिखा है मैन नोशी करना ज़रूरी है। मैं किसी भी मज़हब के लोगों के पास जाती हूँ तो वो लोग कहते हैं आपके कलाम में लिखा है कि मैन नोशी कर सकते हो, तो मैं उनको यही पैगाम देती हूँ कि हमारे पाक कलाम में नहीं लिखा। हमारे पाक कलाम में तो आपके कलाम से भी ज़्यादा सख्ती है कि मैनोशी करना गुनाह है, खुदा उनकी दुआ नहीं सुनता। मैनोशी जो करते हैं वो सजा के लायक है। खुदावंद का वास्ता है आप लोगों को कि आप मैनोशी ना करें, गैर कौम को अच्छा नमूना दें, अपने वालिदैन के अच्छे वफादार बेटे बने, माँ बाप की इज्जत करें, तो आपकी ज़मीन पे उम्र दराज होगी। खुदा का खौफ पाके खुदा की राह पर चलें, पाक कलाम को पढ़ें और सीखें और उसकी मर्जी को पूरा करें और एक अच्छे और वफादार बेटे और बेटियां बने। आंटी जी ने बहुत खूबसूरत मैसेज दिया है कि मैनोशी के साथ ईस्टर और क्रिसमस नहीं मनाया जाता, बल्कि ईस्टर और क्रिसमस जो है वो यीशु मसीह के साथ मनाया जाता है। चर्च में जाकर पाक कलाम सुनकर और यीशु मसीह के नाम को इज्जत और जलाल देकर मनाया जाता है। और आंटी जी ने मजीद ये भी कहा कि अपने माँ बाप के वफादार रहें, जब वो मना करते हैं गलत बातों से, शराब नोशी से, गलत रविशों से मना करते हैं तो मना हो, क्योंकि जो बच्चे माँ बाप के फर्मा बरदार होते हैं वही जमीन पर उम्र की दराजी पाते हैं, और उम्र की दराजी एक ब्लेसिंग है जो कि माँ बाप की वफादारी और फरमाबरदारी करने से मिलती है। सो जरूर इस बात को जहन में रखें। आंटी जी ने बड़ा खूबसूरत मैसेज दिया, इस मैसेज को अपनी जिंदगी में अप्लाई करें ताकि खुदावंद की बरकत को रिसीव करें। जी तो आंटी जी मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आपको कैसा लगता है कि जैसे मैं खुदा की खिदमत करती हूँ तो वैसे भी आप मुझे देखकर बड़ी खुश होती है, तो आपको आज जीसस लाइव टीवी पे बताएं कि आपको कैसा लगता है कि मैं खुदा की खिदमत करती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब बेटे और बेटियां खुदा की खिदमत करती हैं और खुदा के घर में जाके खुदा के नाम को इज्जत और जलाल देती हैं, तो दिल खुश होता है। तो जब मैं आपको भी देखती हूँ तो मुझे बहुत अच्छी लगती है, दिल बागो बाग हो जाता है कि आप खुदा की खिदमत कर रही हैं, छोटे छोटे बच्चों को सीधी राह पर ला रही हैं, उनको कलाम सिखा रही हैं, बाइबल की आयतें सिखा रही हैं, ज़बूर गीत ये सब कुछ आप उनको सिखाती हैं। इस वजह से मुझे बहुत अच्छी लगती है। मैं लोगों से भी तारीफ करती हूँ कि सैरी इतनी छोटी सी उम्र है और खुदा की राह पर चल पड़ी है, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू खुदा इसको आसमान की बुलंदियों तक लेके जाए। आंटी जी जब भी मुझे देखती हैं तो बड़ी खुश होती हैं और बहुत अप्रिशिएट करती हैं। तो आंटी जी लास्ट पे आप हमारे जो नाज़रीन देख रहे हैं उनको आप क्या कहना चाहते हैं, जो बच्चे देख रहे हैं, जो बच्चे जिद करते हैं माँ बाप के साथ कि हमें क्रिसमस पे ईस्टर पे इतने पैसे मिलने चाहिए, अगर हम ईस्टर पे इतने पैसे नहीं मिलेंगे, हमें ईस्टर पे ये ड्रेस नहीं मिलेगा तो हमने चर्च ही नहीं जाना, तो उनको आप क्या कहना चाहते हैं। माँ बाप की तो कोशिश यही होती है कि हम अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी चीजें दिलाएं, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ कमी आ जाती है कि जो माँ बाप गरीब होते हैं अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी वो कोशिश करते हैं कि हम अपने बच्चों की ज़रूरतों को पूरा करें। तो वालिदैन को सबको मैं यही कहूँगी कि आप जितनी आपके पास हैसियत है उसके मुताबिक अपने बच्चों को चीज़ें लेके दें, क्योंकि महंगाई का दौर बहुत ज़्यादा आ गया है। तो ज़रूरत के हिसाब से ही हम वालिदैन कर सकते हैं ना ज़रूरतें बच्चों की पूरी। जी तो आंटी जी कुछ बच्चे माँ बाप के साथ जिद भी करते हैं ना कि हमने ये लेना जरूर है, यही लेना है, तो बच्चों को भी कोई एडवाइस जरूर करें। बच्चों को भी ये कहना चाहती हूँ कि अपने वालिदैन को तंग ना बेटे करें, क्योंकि महंगाई बहुत आ गई है। पाकिस्तान में तो बहुत ही ज्यादा महंगाई है, इस वजह से माँ बाप जो है ना अफोर्ड नहीं कर सकते। जी तो आंटी जी ने बहुत खूबसूरत मैसेज दिया है वालिदैन को भी, ओके वालिदैन जो है वो भरपूर कोशिश करते हैं कि हम अपने बच्चों को हर अच्छी चीज़ लेके दें, ईस्टर है या क्रिसमस है या कोई भी त्यौहार है, तो वालिदैन की पूरी कोशिश होती है कि हम अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी चीज़ प्रोवाइड करें। लेकिन अगर माँ बाप अफोर्ड नहीं कर सकते तो आंटी जी ने बच्चों को भी बहुत खूबसूरत मैसेज दिया है कि बच्चों आप प्लीज़ अपने माँ बाप को तंग ना करें, जितनी चीज़ें आपको मिल रही हैं आप खुदावंद की शुक्रगुजारी करें, वक्त आने पर खुदावंद आपको सब कुछ मुहैया करेगा। क्यों आंटी जी? तो हमें थोड़ा हो हमारे पास ज्यादा हो, हर हाल में खुदावंद का कलाम फरमाता है कि हर हाल में हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करें। तो आज जीसस लाइव टीवी पर आंटी जी आपको बहुत सारे लोग देखेंगे अब, तो आपका जो बेटा बाहर है भाई वो भी आपको देखेगा कि मेरी अम्मी जीसस लाइव टीवी पर आई है, तो आपको कैसा लगेगा? बहुत अच्छा लगेगा। तो आंटी जीसस लाइव टीवी पर प्रोग्राम करके बहुत खुश हुई है। तो आंटी जी जीसस लाइव टीवी देखने वालों को कोई आप खास मैसेज देना चाहे, कोई उन्हें हाय हेलो करना चाहे, कोई प्यार दुआ देना चाहे तो क्या? उनको मैं तो अप्रिशिएट करती हूँ। खुदा उनको ज्यादा बरकत दे, ज्यादा से ज्यादा खुदा की राह पर चले, और हर सुबह शाम जैसे लिखा है शाम सुबह दोपहर नु मैं फरियादा गुजारा, सुनेगा रब रोना मेरा नाले सब पुकारा। तो इसी तरह सुबह शाम खुदा को याद करे तो खुदा उनको आसमान की बुलंदियों तक लेके जाएगा और खुदा
खुदा उनको बरकत दे। और ईस्टर मुबारक अभी से कह देती हूँ उनको एडवांस से ही, जी ताकि वो हासिल कर सके, खुदा उनके साथ होए और आसमान की बुलंदियों तक लेके जाए। जी तो नाज़रीन, आंटी जी आपको एडवांस में हैप्पी ईस्टर कह रही हैं और बड़ा खूबसूरत मैसेज आंटी जी ने दिया है। तो खुदावंद आज के प्रोग्राम के वसीला से आप सबको बरकत दे। मैं उम्मीद करती हूँ कि इस खूबसूरत प्रोग्राम के वसीला से, जिसका नाम है स्पेशल टॉक, आप सबको बरकत मिली होगी। खुदावंद आप सबके साथ हो। आमीन।